गुड मॉर्निंग दोस्तों। हाउ यू, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपको ज़बरदस्त एंजॉय प्रॉफिट, क्योंकि आप लोगों ने आज ज़बरदस्त पैसा लिया। जो भी देखो, एज ए सेटअप आप काम करोगे तो मार्केट आपका हमेशा साथ देगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखा रखा था, फिर भी आप लोगों को डाउट रहा। डाउट क्यों रहा? क्योंकि आपने 30-40 मिनट के अंदर ही जो 30-40 पॉइंट की कैंडल बन जाती है ना, 30-40 मिनट में गैप अप गैप डाउन फ्लैट, इसमें ही आप पजल हो लेते हो और पूरे दिन को यही कंसिडर कर लेते हो कि बस आज मेरा लॉस हो गया या मेरा आज प्रॉफिट हो गया, यही सब कुछ है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, मैंने इस पॉइंट पर ही मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि मार्केट में जो आज के लो लग गए हैं, यही मार्केट के आज का लो है। चाहे आप बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में या निफ्टी में, इसके ऊपर मार्केट को मैं बड़ी तेज़ी से देख रहा हूँ। बड़ी डिप मिले, कोई भी डिप मिले, उस पर आप कॉल की ही अपॉर्चुनिटी देखना, पुट मत ले लेना। जिन लोगों ने मेरी बात मानी, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि 1500 रुपये से 12,000 रुपये तक का उन्होंने प्रॉफिट निकाला। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आपके पास ये चैनल पड़ा हुआ है और मेरा वीडियोस पड़ा हुआ है, लिंक आपके साथ है। तमाम तरह के वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हो। अभी मार्केट आगे क्या काम कर सकती है, आज है दोस्तों एक्सपायरी में मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी सेटअप काम नहीं करते हैं सेटअप काम करते हैं, पर हम उनको सेटअपों को लेके नहीं चलते हैं। अगर कुछ काम करता है तो ऑप्शन चेन। अभी क्या हो रहा है इसमें कि अभी यहाँ पे कॉल सेलर प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि नीचे से मार्केट को, आपको पता है ये लो था मार्केट का, तो मार्केट को नीचे नहीं जाना दे रहा था पुट सेलर, नहीं तो पुट सेलर प्रॉब्लम में आ जाता। तो आपको मैं बढ़िया डिस्कस करके दिखाता हूँ कि मार्केट में होना क्या है और किस तरीके से करना है। तो ये पहले वीक के चार्ट पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि मार्केट में क्या है। यस, जस्ट वेट। देखो, अगर आपने एनालिसिस किया है अपने अच्छी तरीके से, तो आपने उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपके एक अच्छे एनालिसिस के साथ हो तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है मार्केट के अंदर। कोई मार्केट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप श्योर हैं अपनी ट्रेड हैं, श्योर हैं, तो मार्केट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन कब मार्केट आपका सब कुछ बिगाड़ सकती है? जब मार्केट में आप श्योर नहीं हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने प्लीज़ ट्रेड करनी है। देखो, अभी मार्केट एक चैनल में मूव कर रही है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि चैनल ऐसा नहीं बनता है। देखिए, अभी मार्केट एक रेसिस्टेंट पे है, देख रहे हैं आप, प्लीज़ देखिए, ये देखिए। अभी यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट भी खुलती है तो मैं इसको ये नहीं मानता कि मार्केट ऊपर जाएगी। नो, ये देखो, प्रॉपर एक चैनल को फॉलो कर रही है। ये समझ में आ गया। अभी मार्केट में क्या हुआ, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी। मार्केट के ये लो लग रहे थे, इसके नीचे मार्केट गैप डाउन खुलती है, काफ़ी पॉइंट 100-150 पॉइंट गैप डाउन खुलती है। मार्केट को नीचे जाना चाहिए, लेकिन नीचे कैसे जाएगी? यहाँ पे पुट सेलर है भाई, वो प्रॉब्लम में आ जाएगा ना। वो जिस दिन ऑप्शन चेन जनरेट होती है, मार्केट को ऊपर लेकर आ रहा है, वो नीचे नहीं जाने देता है, तो फिर वो नीचे जाएगी तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी कि मार्केट को यहाँ तक तो वो ऊपर लेके गया, फिर वो नीचे आ गई। तो इसीलिए अब यहाँ से अगर ऊपर मार्केट निकलती है तो कॉल सेलर प्रॉब्लम में आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मार्केट में ये दोनों लोग क्या करते हैं, दोनों ही सेलर, पुट सेलर और कॉल सेलर, इस जोन में रखना चाहते हैं मार्केट को, ताकि उनको कोई बड़ा लॉस ना हो और कोई खास फायदा रिटेल ट्रेडर को, बिगिनर को ना हो। तो ये है मार्केट के अंदर। अब मार्केट में क्या है, एक चैनल में मूव कर रही है, इस तरीके से आप चैनल ड्रॉ कर लेना। और इस चैनल में अगर मार्केट ब्रेक करती है तो आप पक्का यकीन मानिए, आपको मार्केट बहुत अच्छा पैसा देने जा रही है। और ये रहा वो चैनल। यस, देखिए आप, अभी आपकी एक चार्ट क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मार्केट क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पे ही क्लियर कर दिया था आपको, मेरा शॉर्ट वीडियोस पड़ा है, वो प्लीज़ देख लेना कि मैंने एक चैनल ड्रॉ करके दिया था कि मार्केट अब इस चैनल से इस चैनल पे जाएगी। अभी आप देख रहे हैं मार्केट में ये 3 पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, माइनर रेसिस्टेंट, स्ट्रॉन्ग मेजर। अगर इसको ब्रेक करती है तो मार्केट में ये क्या है, जब कोई रेसिस्टेंट बार बार टूटने की कोशिश करते हैं तो मार्केट में उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहती है। तो मार्केट अगर इन पॉइंटों को तोड़ती है, ये देखिए मैंने रेड से कर दिया है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो मार्केट इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर इसके ऊपर जाएगी मार्केट तो फिर यहाँ तक के टारगेट जो फर्स्ट निकल के आ रहे हैं वो 22,050 के निकल रहे हैं। आपको लगेगा 22,000 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंट है, यस है वो, लेकिन उस चीज़ को इसमें कंसीडर मत करिए कि मार्केट है, क्योंकि सेलर इसको यहाँ से लेके जा रहा है। तो मार्केट में बस आप इस तरीके से एक चार्ट ड्रॉ करके रखना।
देखो मार्केट क्या करती है, ये देखिए पहले मार्केट ये गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऐसे 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 झोला और ऊपर गई। अब मार्केट को ये स्कोप है, या तो ये होगा ऐसे ब्रेक करेगी, या कंटिन्यूस को करेगी तो ये करेगी। तो इस तरीके से मार्केट आज काम कर सकती है एज पर सेटअप। लेकिन प्लीज़ आज है एक्सपायरी के दिन पैसा जीरो हो जाता है। प्रीमियम टाइम डी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, एटीएम की और ओटीएम की जीरो होती है, याद रखना। इंट्रिंसिक वैल्यू एटीएम और ओटीएम की जीरो होती है। जितने भी लॉसेस आपने आज तक लिए होंगे वो एक्सपायरी के दिन लिए होंगे। मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि एक्सपायरी के अंदर अगर ट्रेड करनी है तो बहुत सोच समझ कर ट्रेड करनी है, और एटीएम में ट्रेड करनी है जब आपको श्योर है आपके सेटअप पे कि यहाँ तक जा सकते हो, और बहुत कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करनी है। कल मैंने क्या बोला बैंक निफ्टी में, मतलब कोई 100 रुपये का कॉल था, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 45 जो भी है मैंने वीडियोस में डाल दिया, शॉर्ट वीडियोस मेरा पड़ा हुआ है, उसे आप देख लीजिए। वो जाके 800 रुपये का हुआ। मैंने खुद बताया कि देखो मैं यहाँ पे पोजीशन ले रहा हूँ, मैंने अपने स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाए और बैठने का तरीका बताया। जो 100 रुपये का मेरा कॉल था वो 812 पे मैंने सेल किया। मेरा पेशेंस देखिए, मतलब 1500 रुपये की चीज़ लेके मैं 1200 रुपये पे सेल कर रहा हूँ, 12,000 पे सेल कर रहा हूँ। मेरा पेशेंस लेवल देखिए, ठीक है, मेरा धैर्य देखिए कि मेरे अंदर कितना पैसेंस है उस चीज़ का। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, अरे नहीं 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 बस इतना मिल गया बहुत मिल गया, या फिर इतना कम क्वांटिटी रखे होते आप, और आपने शायद ये सोच लिया होता कि नहीं भाई ये 1500 रुपये मेरे जीरो ही सही, लेकिन एज पर सेटअप मार्केट काम कर रही है तो मैं आज इसका मज़ा लेता हूँ, क्योंकि मैं लॉस में तो ऑलरेडी हूँ नहीं। यकीन मानिए 1,00,000 रुपये से आप 12,000 रुपये नहीं निकाल पाते हो, 1500 रुपये से 12,000 रुपये निकले। जबकि सेटअप में मैंने क्लियर कर दिया है वीडियोज़ में, मेरे शॉर्ट वीडियोज़ में प्लीज़ देखना, मैंने क्लियर कर दिया था कि मार्केट में आज का जो लो लग गया है, चाहे वो बैंक निफ्टी में लग गया है, चाहे वो फिर निफ्टी में लग गया है, चाहे वो निफ्टी में लग गया, आज के लो के आगे ही मार्केट नीचे नहीं निकल सकती। आज के जो लो हैं वो ही लो रहेंगे। तो इस तरीके से ये मैं सेटअप निकाल के आ रहा हूँ कि 21,934 का ये निकल के आ रहा है एक लेवल। इसके ऊपर मार्केट को मैं नहीं देख रहा। तो इस तरीके से मार्केट जाती है, तो यहाँ से मार्केट खुलेगी जरूर ऊपर, थोड़ा बस गैप अप खुलती है तो ये जो लाइन है एज पर सपोर्ट काम करना लगेगी। तो जब मार्केट ऊपर खुलती है और 21,900 के ऊपर रहती है, इस लाइन के ऊपर रहती है, तो मार्केट में आप कॉल की अपॉर्चुनिटी देखना। मतलब कुल मिला के ये है कि पिछले दिन का जो हाई है इसके ऊपर ही रहती है मार्केट, तो आप कॉल के बारे में सोचना, क्योंकि पुट के बारे में नहीं सोचना। मार्केट में पुट यहाँ पर नहीं है, हाँ ये रेसिस्टेंट है, लेकिन ये जब तक रेसिस्टेंट ऐसे आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगा, जब तक आपके 100-150 पॉइंट के टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे। और जहाँ 100-150 पॉइंट के टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं, आप मार्केट को वहाँ पे बंद कर दीजिए। आप लोग क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती देखो मैं आज आपकी बताता हूँ, और मैं हमेशा हर वीडियोज़ में आपको बताते आ रहा हूँ, लेकिन आप समझते नहीं हो। कोई चीज़ आपने खरीदी 70 रुपये की या 50 रुपये की खरीदी, 50 की जैसी वो 70 रुपये की होती है, आप 1000 रुपये लेके निकल जाते हो। आपको लगता है वो बहुत अच्छा मैंने कर लिया, मार्केट वो 65 पे आएगी, धीरे धीरे फिर वो 50 पे वापस आ जाएगी, आप बड़े खुश होते हो। जैसे वो 70 की चीज़ जाके 100 रुपये की होती है, 100 से 120 की होती है, 130, 140, 150 की होती है, तब आपके दिल में आता है यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं इस ट्रेड में बना होता तो मेरा तो बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था। वो 50 रुपये की चीज़ जब 150 की हो जाती है, तब वो 5,000 रुपये प्रॉफिट दे जाती है एक किसी भी मतलब वायर को, तब आपके दिमाग में आते हैं यार ये तो बहुत अच्छी है, ऐसा करता हूँ अब इसको मैं बाई कर लेता हूँ। अरे भाई क्यों, मैनिपुलेट कर रही है मार्केट, ऊपर नीचे करके जाएगी, आप वहाँ पर उसको बाई करते हो 150 में, ली कितने की, 50 की, सेल कितने की आपने, 70 की। अब बाई दोबारा से उसको करने की क्या जरूरत है, कितने पे बाई कर रहे हो उसको, हाँ किसी सेटअप पे मिल रही है तो ठीक है, विदाउट सेटअप आप उसको अगर बाई कर रहे हो तो वो ले रहे हो आप उसको 150 की। जब उसको 150 की लेते हो तो वो वही मैनिपुलेट करेगी, वो धीरे धीरे नीचे भी आएगी, डिप मारेगी। जब वो 150 से जैसे ही 130 पे आती है तो आप 1500 रुपये का लॉस, क्योंकि 1000 रुपये आपने ऑलरेडी मॉर्निंग में निकाल लिए थे, 1500 रुपये का लॉस, मतलब 1000 रुपये आपका प्रॉफिट चला गया और 500 रुपये आपका लॉस हो गया। आपको लगता है नहीं नहीं भाई तो अब नीचे जा रही है, जबकि आपने एक पेशेंस रखा था कि आज मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने ट्रेड की। जब वो 500 रुपये लॉस देती है, आप मार्केट में उल्टा पोजीशन ले लेते हो, बोला नहीं भाई अब तो ये नीचे जाएगी, मार्केट के ऊपर के टारगेट भी बहुत हो गए, क्योंकि मार्केट ने 100-150 पॉइंट ऊपर भी चल के आ गई, अब मार्केट अब नीचे जाएगी। वहाँ पे आप क्या करते हो, पुट की पोजीशन बनाते हो, 500 रुपये ऑलरेडी आपने 1000 रुपये मॉर्निंग में निकाला था, वो गया, 1500 रुपये आपका और लॉस हो गया, आप टोटल लॉस में कितने में आ गए, 500 रुपये में। आप वहाँ पर पुट लेते हो, मार्केट वहाँ से सपोर्ट लेती है, या मैनिपुलेट करके जैसी मार्केट 100 पॉइंट और ऊपर जाती है, फिर जब पुट लेते हो तो पुट लेते हो आप कितने का, 80 या 90 रुपये का दोबारा से,
क्योंकि महंगी चीज़ आप नहीं खरीदेंगे, आप सस्ती चीज़ ढूंढते हो कि सस्ती चीज़ कौन सी मिल रही है। जबकि मैंने 1000 बार बोल दिया कि इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है एटीएम में, दीमक की तरह। दीमक समझते हो, एक लकड़ी में एक कीड़ा लगता है दीमक, तो प्रीमियम को मार्केट दीमक की तरह खाती है। मार्केट मीन्स सेलर। मार्केट कौन होता है? सेलर होते हैं, और सेलर को स्मार्ट मनी के नाम से जाना जाता है मार्केट के अंदर। तो फिर आप वहाँ पे गलती करते हैं। जैसे ही आप गलती करते हो, फिर वो पुट 70 रुपये से जाके जैसे 40 पे होता है, आप 2 और ऐड करते हो उसके अंदर। लेकिन सुबह में आपने माइंड अच्छे सेट किया था कि भाई आज मैं जो प्रॉफिट ले लिया इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। फिर 70 से जैसे वो 30 रुपये का आता है, फिर 2 और ऐड करते हो। 30 से जैसे वो 15 रुपये में आता है, फिर 4 और ऐड करते हो। इस तरीके से धीरे धीरे शाम को अपनी स्क्रीन पे जब देखते हो तो आपके लॉस हो जाते हैं 30,000, 25,000, 40,000, 45,000। फिर जो पूरा पैसा पड़ा होता है, आपको लगता है अभी ये 5 रुपये पे आ गया है, मार्केट गिर गई 300 पॉइंट, कम से कम 150 पॉइंट। ऐसा करता हूँ, इसमें 2 लॉट और ऐड कर देता हूँ या 3 और ऐड कर देता हूँ। 1,000-1,500 रुपये जो भी पड़े होते हैं आप उसके अंदर पूरा लगा देते हो। आपकी स्क्रीन पे लॉस दिख रहा होता है 50,000। आपका अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में पेमेंट ही टोटल पड़ा है 50,000। अरे भाई क्यों? जीरो कर लिया। फिर शाम को रिग्रेट फील करते हो, सिर पकड़ते हो। भाई बड़ी मेहनत का पैसा होता है, ऐसे मार्केट नहीं होती है। अगर आपके डीमेट अकाउंट में 50,000 रुपये है तो सिर्फ आप 1 लॉट के ही लिए बने हो। 1 लॉट से ज़्यादा ले ही नहीं सकते, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड लेकर चलना पड़ेगा आपको। 1 लॉट का मतलब होता है 10,000 रुपये, मुश्किल से 10,000 का 12,000 का आएगा ITM में, इंदा मनी में। और 12,000 का लॉट आपने कोई लिया है, मान के चलते हैं 100 या 150 रुपये का लिया है, तो उसमें 20 या 30 पॉइंट का ही मार्जिन लेके चल सकते हैं आप, जिससे आपका सिर्फ 1200 से 1500 रुपये का लॉस हो। आप मार्केट से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि एज पर आपने कोई सेटअप ट्रेड ट्राई किया, ट्रेड आपका लॉस हो गया। लेकिन जहाँ लॉस हो गया आपको वहाँ पे निकलना बनता है। लेकिन जब प्रॉफिट दे रही है तब आप निकलते हो, लॉस में तो आप निकलते ही नहीं हो, क्योंकि मेरे वीडियोस तो आपको बेकार लगते हैं, आपको तमाम तरह के टिपिस्टर मिलते हैं। अरे मुझे तो दुख होता है जब मैंने एक रामबाण दे दिया है कोर्स में। अरे दोस्तों, जिन्होंने मुझसे कोर्स ले लिया ना, वो अपने आप में खुदा है मार्केट का। इधर उधर भटकने की उसको ज़रूरत नहीं है। जो मैंने सेटअप आप लोगों को सिखा दिए है ना, वो अपने आप में रामबाण है। और फिर आपको तकलीफ क्यों है? मैंने तो आपको 10 साल का बैक टेस्टिंग करके दिखाया है। जिन लोगों को मैंने अपना कोर्स दिया है, मैंने 10 साल का बैक टेस्टिंग करके दिखाया। फिर आपको डर किस चीज़ का था कि मार्केट में ऐसा नहीं होता है? क्यों? क्योंकि आप भटके हो, आपने लॉसेस लिए हैं, आपको भरोसा ही नहीं रहा अपने कोर्स पे। इसीलिए मैंने अपने कोर्स की प्राइजेस सस्ती रख दी थोड़ी। मुझे कोर्स की प्राइस 2-4 लाख रुपए रखनी चाहिए थी, तब आप उसकी वैल्यू समझते। ठीक है, पर आप लोग ना, अरे ऑप्शन चेन ये कर रही है, RSI ये है, मूविंग एवरेज ये है, सुपर ट्रेंड ये कर रहा है। अरे तमाम तरह के इंडिकेटर्स ढूंढोगे तो तमाम तरीके के लॉस लोगे। जितने इंडिकेटर आप यूज करोगे उतने ही आपको कॉम्प्लिकेट होती जाएगी मार्केट, उलझन होती जाएगी। क्यों ऐसा कर रहे हो? जब मैंने 10-10 साल का बैक टेस्टिंग करा दी और आपको लेवल दे दिया, और वो सेटअप अभी भी 90% एक्यूरेसी के साथ चल रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए भाई, जिन्होंने मुझसे कोर्स लिया है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कि 10 में से 9 दिन वो काम कर रहे हैं आज भी, ठीक है। लेकिन जैसे एक डॉजी है, अब डॉजी भाई एक क्या हो गया, वायरल हो चुकी है वो कैंडल। डॉजी की हर वैल्यू जानता है, उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है? 42% रह गई है। डॉजी की वैल्यू कितनी रह गई? 42% रह गई है। लेकिन पहले जब मार्केट शुरुआत में डॉजी की कैंडल से हर कोई जानता था कि भाई अब ये अनडिसाइडेड कैंडल है, अब इस जिस डायरेक्शन में मूव करेगी अच्छा मूव देगी। लेकिन आजकल नहीं है उसकी वैल्यू। तो जो कोर्स मैंने सिखा रखे हैं अभी 1 साल 1.5 साल तक तो वो वैलिड है। 70 तक एक्यूरेसी जाने के लिए या 50% एक्यूरेसी जाने तक लिए अभी बहुत टाइम है उसके लिए। लोगों को नहीं पता है वो कोर्स के वैल्यूज़, लेकिन आप लोगों को पता है जो मैंने सिखा रखा है। तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिए। ये एक रेसिस्टेंट मार्केट में आ रहा है। दोबारा से मैं इसको फिर ड्रॉ कर देता हूँ। लाइव देखिए प्लीज़, मैं चार्ट को डिलीट कर रहा हूँ। आपने इस तरीके का चार्ट बनाना। देखिए मार्केट के अंदर ये क्या है, एक ये रेसिस्टेंट लाइन है, देखिए। और मार्केट अब एक ऐसे रेसिस्टेंट पे खड़ी है। ऐसा नहीं सोच लेना कि मार्केट गैप अप खुलेगी थोड़ा ऊपर जाएगी। हाँ, इसके ऊपर खुलती है तब मार्केट ऊपर जाएगी। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना। 22,050 ये, जस्ट वेट, सॉरी, हाँ ये है वीक का हाई। इस वीक का हाई जो पिछला वीक है, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट सेलर को, कॉल सेलर इसको ऊपर नहीं जाने देगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। ठीक है, और ये है 650 को 630 निकल के आ रहा है। जस्ट वेट, इस वीक का लो, ये चलो इसको लेके चलते हैं। वीक पे ही पता चल जाता है। जस्ट वेट, रुको,
जस्ट वेट। हाँ सॉरी, ये इस वीक का लो है, क्या है ये वाला, हाँ ये। तो मार्केट में एक थोड़ा सा और ये है, एक ये प्रॉब्लम है, ये हाँ ये नहीं नहीं सॉरी, ये एक रेसिस्टेंट है मार्केट का यहाँ पे, ये देखिए, अरे झूठ बोलना तो ये देखिए, है ना, ये ले। अभी आप 1 आवर्स पे देख लो या इसको वनडे पे देख लो, ये लो वनडे पे दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा मार्केट में। ये देखो मार्केट अब बुलिश जोन में है, बुलिश जोन में बुलिश हुई नहीं है, आपको टोटली आप समझो कि मार्केट बहुत ऊपर आ गई है तो मार्केट बुलिश हो गई ना, मैं इसको बुलिश में कंसीडर नहीं करूँगा। अब देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट का ये पैटर्न है, मार्केट इसको सॉरी जस्ट वेट, हाँ ये देखिए, तो ये बुलिश हो सकता है, ये सेम इस कैंडल को ऊपर ऐसी ही ग्रीन कैंडल एक और बन सकती है, लेकिन मार्केट गैप अप खुले और कम से कम 1 घंटा 10:30 बजे तक मार्केट ऊपर ही रहे, समझ रहे हो, तब ये कैंडल सेम फॉलोअप कैंडल मिल सकती है। फिर मार्केट के अगले टारगेट जो निकल रहे हैं वो 22,000 तक के, 22,130 तक के भी हो सकते हैं, लेकिन मार्केट इसके ऊपर रहे, ये एक रेसिस्टेंट है, इसके ऊपर मार्केट जाएगी तभी मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं तो नहीं जा सकती, याद रखना। और ये देखो एकदम रेसिस्टेंट पे हिला के बंद किया है मार्केट को, समझ रहे हो, ये देखिए। तो आप कुछ नहीं करना है, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है, जस्ट वेट। ये देखिए ये एक चैनल पे मार्केट चल रही है, ये मार्केट स्लो स्टडी नीचे आ रही है, स्लो ऊपर ना जाके नीचे आ रही है, ये देखिए। तो इस चीज़ का ये मैं प्यारा सा पैटर्न दे रहा हूँ आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके ऊपर निकलेगी तो आपने कॉल रखना है, और इसके नीचे रहेगी मार्केट में तो ये आपका यहाँ तक जस्ट वेट। ये देखो ये लो, ये लीजिए, देखो आपको पता चल गया ना अभी। ये देखिए ये लो, यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, ऊपर जाती है, फिर एक नीचे लो लगाती है, एक ये ऊपर लगाती है, फिर ये नीचे लो लगाती है, फिर ऊपर जाने की। ये देखो इस चैनल में रेसिस्टेंट लाइन है, एक बीच की लाइन है रेसिस्टेंट है, तो ये मार्केट अगर यहाँ से रेसिस्टेंट खाती है तो नीचे यहाँ तक के लिए टारगेट तो देखना ही देखना है, 600 तक भी गिर सकती है, 100-150 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती मार्केट में, या यहाँ तक, तो इसके ऊपर निकलती है मार्केट में, आपने कॉल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ये मार्केट इस जोन में काम कर रही है, इस चैनल पे। आपको समझ में क्यों नहीं आता है सब चीज़ें चैनल, लेकिन आप ना 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट में मार्केट को तय नहीं कर सकते हो भाई। मार्केट ने 6 घंटे काम करना है, कैरी करके नहीं जाना, कैरी एक जुआ होता है। लेकिन आज से रिक्वेस्ट है, आज आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ज़्यादा लॉट मत ले लेना, क्योंकि जीरो हो जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है एटीएम की और ओटीएम की। तो कम लॉट के साथ लंबा प्रॉफिट लेना, जब आपके 90 से लेके 140 पॉइंट 150 पॉइंट जहाँ बन जाते हैं मार्केट को बंद कर दो, फिर मत ढूंढो उसमें सेटअप। भाई आपका दिन बन गया, आपको पता है कि निफ्टी कम से कम 90 से 120 140 150 150 पॉइंट मूव करती है पर डे में। कोई 300 600 900 पॉइंट 300 पॉइंट 500 पॉइंट वो वीक में महीने में गलती से मूव करती है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं मॉर्निंग में, अच्छे से ध्यान रखना है। और प्लीज़ जो पैसा आप यहाँ से एंट्री लेके गए और इतना बड़ा मूव आपने कैप्चर किया है, तो इस मूव को प्लीज़ जाने नहीं देना कि आज पूरा सब कुछ ले जाएगी। सेलर को पता है कि आप लोग क्या करोगे। मार्केट हो सकता है यहाँ पे वोलेटाइल भी रह सकती है, प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना। मार्केट पूरा दिन ऐसे निकाल सकती है ऐसे, लेकिन जहाँ तक है 90% मार्केट अप ट्रेंड में ही रहना पसंद करेगी, क्योंकि शाम के टाइम अप ट्रेंड में रही है वो। तो अभी शाम का टाइम का मतलब है 2 बजे के बाद ये अप ट्रेंड में रही है, तो ये आज भी अप ट्रेंड में रहना पसंद करेगी। तो ये टारगेट जो निकल के आ रहे हैं वो 22,048 का पहला टारगेट निकल रहा है मेरा। तो मार्केट ऐसे पहले मूव दे देगी, पहले मूव देने के बाद यहाँ पे पूरा दिन निकाल देगी। तो 12 बजे तक जो मूव मिलेगा आपको, खुलते ही मार्केट 9:15 बजे से 9:30 बजे से लेके जो 12 बजे तक मूव मिल जाएगा, वहाँ तक ही मार्केट को कैप्चर कर लेना। 12 बजे के बाद ट्रेड ढूंढने की कोशिश नहीं करना मार्केट में, क्योंकि 12 बजे के बाद मार्केट एक साइड में रह सकती है, फिर वो अप मूव कर दे या डाउन कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं तो वो पूरा 50-60 पॉइंट में मार्केट निकल सकती है। लेकिन जो मूव मिलेगा वो सुबह खुलते ही 9:30 से 15 मिनट से 9 बजे 9:15 बजे से ही मिल सकता है। बस आपने ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो सपोर्ट के ऊपर मार्केट रहती है, तो इसके ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, ऐसे नीचे आके सपोर्ट लेके फिर मार्केट जाएगी। तो मार्केट ऊपर खुले
नीचे आए सपोर्ट लेके ऊपर ब्रेक करे, मतलब जो ऊपर का जो हाई लगे फिर उसको ऊपर से ब्रेक करे, दोबारा से फिर एंट्री कर देना, 100 पॉइंट और मूव देगी तो 120 पॉइंट मार्केट में मूव ले लेना, मार्केट को कर देना बंद। 120-30 पॉइंट आपको मिल जाएंगे और एक्सपायरी के दिन 100-150 पॉइंट अगर मिल जाता है तो ऑप्शन प्रीमियम फीचर की तरह काम करते हैं, पता है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मिलते हैं ट्रेडिंग टाइम में। थैंक यू सो मच।